मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है, मोदीज विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल powerhouse and a magnet for investment and business to business collaboration. And made in India is to make for the world. India is the fastest growing economy और ये खबर जो है आज पूरी दुनिया के अंदर जो है फैल चुका है कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें इंडिया स्टार्टेड के जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहां पे कहां जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। उनकी स्टेट में एक सिस्टम है जिसको सारे सब अप्लाई करते हैं। जिस तरह एक कानून बनाया गया है वो गरीब और अमीर के लिए सब ने फॉलो करना है। इस्लाम की अपनी एक पावर है। अच्छा। और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना तो हम चाहिए। टेक्नोलॉजी तो में यही वजह है। टेक्नोलॉजी में हम कहां इस्लाम ने ही तो टेक्नोलॉजी दी है, असल लाइन से हट गए हैं जो इस्लाम टेक्नोलॉजी दी है। देखने वालों को बताएं। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो we call ourselves as the vaccine capital of the world. India is basically a country, is a हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की न्यूज काफ़ी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक देखना। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी तब विपक्षी पार्टियों ने भी मजाक बनाया था और बोला था कि ये कुछ नहीं है, बस राजनीतिक एजेंडा है। तो दोस्तों आज ये भारत की कामयाबी देखकर विपक्षी पार्टियाँ तो जली हैं, लेकिन भारत के अन्य कंट्रियाँ भी जल रही है भारत को देखकर कि आखिर इसने इतनी कामयाबी कैसे ली। दोस्तों भारत से हाथ मिलाने के लिए हर एक कंट्री तरस रही है। दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि भारत में दिवाली मनाई जा रही है तो वहाँ पे उनके पटाखे छूट रहे हैं। तो दोस्तों आज की न्यूज़ काफ़ी शानदार होने वाली है, अंत तक देना बिना स्किप किए हुए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है, और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपना कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? सो हमने प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, इंडिया ने प्रोसीजर्स बंद कर दिए, रेड टेपिज्म खत्म कर दी। अब ये एम्प्लॉयमेंट भी हुई, ग्रोथ भी हुई, हालांकि इसके बावजूद इंडिया में इकोनॉमी बड़ी देखें इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। डिस्पाइट द फैक्ट इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 800 मिलियन लोगों को इंडिया खुद रोटी देता है, आटा देता है। ये इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखें, द प्राइम मिनिस्टर केम इन 2014 एंड ही लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एंड आफ्टर 11 साल 10 साल बाद वो हर दिन मेक इन इंडिया हो रहा है। ये जो स्पेनिश लीडरशिप आई हुई है, ये जो जर्मन लीडरशिप आई हुई है, इसलिए आई हुई है ना। आज स्पेन यही तो कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर। इस पे इंडिया ने मैं बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैं इस पे आपको समझाना चाहता हूं दैट व्हाट इनिशिएटिव्स दे डिड, व्हाट रिफॉर्म्स दे इनिशिएटेड एट दैट टाइम। आपको यू हैव टू गिव एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। First, you have to create an environment.
हम अक्सर नहीं कहते दैट दीज देयर शुड बी एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगें, बिजली हो, खाना हो, होटल हो, हर चीज़ अंदर हो, लोगों की रहायशें हों, हर बंदा अंदर आए और रहे, जैसे इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन ने आके किया कि जहाँ पे एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी थी वो पूरे सिटीज़ डेवलप कर लिए, खवातीन लड़के लड़की अंदर ही रहते हैं, होटल्स में, हॉस्टल्स में, उनको अंदर माहौल दे दिया, वो बाहर जाते ही नहीं, उनके अंदर पूरे सिटी क्रिएट कर दिए। सो उन्होंने रिफॉर्म्स की, इनिशिएटिव्स लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टअप्स लिए। इंडिया जो है वो एक फास्टेस्ट तेज तरीन इकोनॉमी बना है ग्लोबली। तेज तरीन इंडिया का जो ग्रोथ 7% पे जा रहा है, और वो कहते हैं कि जी हम तो वो जैसे कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, इंडिया के अंदर स्किल दे, दैट इज व्हाट अ लीडरशिप। फिर पाकिस्तानी सच्चे हैं लीडरशिप हमारी, वो सच्चे किस चक्कर में हैं? वो सच्चे इस चक्कर में वो कहते हैं पायजान असा की बनाना है यार, हम क्या बनाएं, हम कैसे बनाएं, हमें सिर्फ ये बता दें। हम थोड़ा सा करते हैं पीछे साड़ी लता खींच लेते हैं, हमें हुकूमत ही नहीं चलने देते। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में बैठा होता है, सऊदी अरब में बैठा होता है, रियाद में बैठा होता है, कहीं और कुछ कर रहा होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सारी की सारी जो मशीनरी है वो कहते हैं जी हमारे पीछे हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। वज़ीर आज़म उधर बैठ के डर रहा होता है कि मैं तो इतने आया, पता नहीं पीछे मेरी हुकूमत भी रहनी है कि नहीं रहनी, ये भी खौफ रहते हैं। सो ये जो मेक इन इंडिया था, अब वो मेक फॉर द वर्ल्ड की बात पे आ गए हैं। इंडिया वो कहते हैं हमने ग्लोबल वर्क स्पेस बनाना है, इसको दुनिया की एक फैक्ट्री बनानी है। यार उन्होंने देखिए, चाइना को हमने तो सीखा ही नहीं है ना, सीख लिया इंडियंस ने, हम नहीं सीख सके। हम क्यों नहीं सीख सके वो चीज़ चाइना से जो इंडियन सीख गए हैं? सीरियस नेशन है इंडिया ना। मैं आपको क्यों अगले दिन कह रहा था कि जर्मनी सीरियस नेशन है, इंडिया सीरियस नेशन है। दे मीन बिजनेस, बिजनेस मीन्स बिजनेस। असी कहें बहु रोटी खा लो वाली, बह जाओ फिर टुर जाए की होगा, बह जाओ। मतलब आई डोंट टॉक बैड अबाउट अदर्स, मैं अपनी भी ऐसी बात करता हूँ, हम भी ऐसे कहते बह जाओ, खा लेने, टुर जाने, बह जाओ, ठीक है, आओ चाय पीजिए और रोटी खा लीजिए, आओ गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब मैं इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के जो कहेंगे बह जाओ, खैर है कोई नहीं, बह जाओ, वेखी जाएगी, बह जाओ, रोटी खा के जाए, चाय पी के जाए। हम तो जिसे कहते हैं ना, हमने बकरी तमाशा शुरू किया हुआ। हेलो गाइस, कैसे आप सब? सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि इस वीडियो का और भी आनंद ले, और शेयर करना। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है, भारत की तरक्की हो रही है। हर एक कंट्री भारत के साथ बैठना चाहती है, भारत से हाथ मिलाना चाहती है। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो भारत के लिए बहुत ही ये मानो हानिदायक थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तब विपक्षी पार्टियों ने खूब मजाक उड़ाया था कि ये कुछ नहीं है, राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन आज मोदी ने ये साबित कर दिया है कि जो ठानो तो वो कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो